नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक बकरी पालक हूं और कमर्शियल लेवल पर बकरी पालन का व्यवसाय करता हूं। और जैसा आपको पता है कि हम समय समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारियां, बकरियों में होने वाली समस्याओं के साथ उनके समाधान को कंप्लीट करके फुल डिटेल में वीडियो बनाकर हमारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। और जो बकरी पालक हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वो बताते हैं कि सर जो इलाज आपने हमें बताया, जो जानकारी आपने दी हमारे अपने फार्म के अंदर, हमने उस जानकारी को, उस इलाज को बकरियों में इस्तेमाल किया, जिससे कि हम अच्छा पैसा कमा पा रहे हैं, हमारे बकरियों को समय से ठीक कर पा रहे हैं। तो मैं उन सभी बकरी पालक भाइयों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारे द्वारा दी गई जानकारी, हमारे द्वारा बताए गए इलाज को अपने फार्म में इस्तेमाल किया और आप हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आगे भी आप हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम जानकारी देने का या इलाज बताने का किसी तरह का कोई पैसा नहीं लेते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हम जो वीडियोस बनाते हैं, जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो बकरी पालक भाई हैं उनके द्वारा आए कमेंट्स, उनके द्वारा आई रिक्वायरमेंट के ऊपर ही, उनके टॉपिक पर ही हम वीडियो बनाते हैं, जिससे कि जिन समस्याओं से बकरी पालक जूझ रहे हैं उन समस्या का समाधान सभी बकरी पालकों तक पहुंच सके। तो उसी तरह आज के वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, जो बकरी पालकों की काफ़ी समय से इंक्वायरीज आ रही थी कि सर गर्मी का मौसम स्टार्ट होने वाला है। हर गर्मी के मौसम में बकरी बीमार होता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर में, और भी कई तरह की बीमारियाँ होती हैं, जिससे बकरियाँ खाना कम कर देते हैं, उनका डाइजेशन से संबंधित कई तरह की समस्याएँ होती हैं, उन्हें लूज मोशन होता है, गैस हो जाती है अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो। इसके अलावा उनकी इम्यूनिटी लो हो जाती है। इम्यूनिटी लो होने की वजह से उन्हें कई तरह की बीमारियां जकड़ लेती हैं, जिसकी वजह से हमें बार बार इलाज करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है बकरी पालन में। तो ऐसा क्या करें जिससे कि बकरी कम से कम बीमार हो। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो अगर आप अभी से करना शुरू कर दें, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे, आप उन चीज़ों को अपने बकरी पालन में इस्तेमाल करेंगे तो आपका बकरी चाहे गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो, उसकी इम्यूनिटी लो नहीं होगी, वो खाना पीना बंद नहीं करेगा, वो बीमार नहीं होगा। जब बकरी की इम्यूनिटी हाई रहेगी तो ऐसे ही बीमार नहीं होगा, उसे कोई बीमारी जकड़ नहीं पाएगी। इम्यूनिटी हाई करने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें मेथी का पानी पिलाएं, आप उन्हें हल्दी का पानी पिलाएं। मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो कंप्लीट सोर्स है बकरी इम्यूनिटी, एनर्जी, उन्हें एक्टिव रखना, उनके पेट संबंधित सभी बीमारी को दूर रखने से रिलेटेड। तो वीडियो बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, जिन 3 चीज़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसमें सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे एक अच्छी डिवॉर्मर। जी हाँ, अगर आपने बकरी की डिवॉर्मिंग नहीं की है, पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं पिलाई है, तो आपको यूज़ करना है हाईटेक। आप देख सकते हैं इसके अंदर इवर्मेक्टिन सॉल्यूशन पाया जाता है, जो कि बकरियों में बहुत शानदार रिजल्ट देता है। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बकरी पालकों की इंक्वायरीज आ रही थी कि सर जिस तरह मौसम के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों में बदलाव होता है, उसी तरह हमें अगर गर्मी के मौसम में बकरी की डिवॉर्मिंग करनी है तो हमें कौन सी डिवॉर्मर इस्तेमाल करना है, मतलब कौन सी कंपनी की या कौन सा हमें सॉल्ट लेना है। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आप हाईटेक यूज़ कर सकते हैं, गर्मी के मौसम में इसका रिजल्ट बहुत शानदार है। तो सबसे पहले आप अपने बकरियों की डिवॉर्मिंग कर दें। उसके 1 दिन के बाद से अपने बकरी को आपको 10 दिनों तक देना है लीवर टॉनिक। तो ये सबसे पहला काम हो जाता है। जब आप डिवॉर्मिंग कर देते हैं तो बकरी के शरीर की जो बालों की चमक है वो बहुत शानदार रहेगी। उसके बाद पेट में जितने ही वॉर्म्स होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि जब मौसम के हिसाब से हम दाना मिश्रण चारा चेंज करते हैं, वैसे में बकरी के पेट में वॉर्म्स हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कीड़े पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से भी बकरी खाना पीना छोड़ देता है, कमज़ोर होने लगता है, बकरी गुमसुम खड़ा रहता है। इसके अलावा उसे लूज मोशन, पेट में गैस, सारी समस्याएं पेट में वॉर्म्स होने की वजह से होती है। तो सबसे पहला काम हो गया डिवॉर्मिंग, जो कि आपको हाईटेक से करनी है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके बाद हमें जो सेकंड नंबर पे इस्तेमाल करना है, हमें करना है मिनरल मिक्सचर। जी हाँ, कई बकरी पालक जानते हैं, कई नहीं जानते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मिनरल मिक्सचर बकरी पालन में इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदे का सौदा है। थोड़ा सा महंगा आता है, पर अगर आप मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं, बकरी को देते हैं, तो बकरे में जो हीट की समस्या है कि बकरा हीट पे नहीं आ रहा है, बकरी को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो कभी नहीं होगी। इसके अलावा बकरियां हीट पर नहीं आ रही, ये सबसे बड़ी समस्या है बकरी पालकों की। तो बकरी का हीट में ना आना मिनरल्स की कमी की वजह से होता है।
ऐसे में अगर आप मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं तो बकरा बकरी एकदम स्वस्थ रहेगा, समय से हीट पर भी आएगा और वो वन टाइम में ही कंसीव भी कर लेगा। क्योंकि मिनरल मिक्सचर का मेन काम है बकरा बकरी के शरीर में हो रही मिनरल्स की कमी को पूरा करना। जब मिनरल्स की कमी नहीं रहेगी तो बकरा बकरी हमेशा तंदुरुस्त रहेगा, समय से हीट पर आएगा, बच्चा देने के बाद बकरी कभी कमज़ोर नहीं होगी, कभी आपकी कंप्लेंट नहीं आएगी कि सर हमारा बकरा हीट पर नहीं आ रहा है। तो एक अच्छी कंपनी का, कोई भी अच्छी कंपनी का आप मिनरल मिक्सचर ले सकते हैं। मैं किसी कंपनी के नाम नहीं लूँगा कि आप उस कंपनी का लीजिए, आप कोई भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिनरल मिक्सचर की अगर मैं बात करूं डोज के बारे में तो आप 10 ग्राम से लेकर 20 ग्राम तक डेली बेसिस पर मिनरल मिक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। अभी तक आप जिन समस्याओं से परेशान थे बकरी पालन में, वो समस्याएं आपको देखने को कभी नहीं मिलेगी। इसके बाद हमें इस्तेमाल करना है एक बहुत ही शानदार मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन भी हमें इसीलिए इस्तेमाल करना है कि हम जो बकरे बकरियों को अनाज देते हैं, दाना मिश्रण देते हैं, हरा चारा ड्राई पाउडर देते हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर विटामिन की अगर कोई कमी रह जाए तो ऐसे में हमें बाहरी माध्यम से मल्टीविटामिन देना है। मल्टीविटामिन देने से भी बकरा बकरी में जो विटामिन की कमी होगी उसकी पूर्ति हो जाएगी। अगर आप ये 3 चीज़ें अगर अभी तक आपने इस्तेमाल नहीं की है तो अभी आप इस्तेमाल करना चालू कर दीजिए। क्योंकि बकरा बकरी में क्या होता है, गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लू लगने की समस्या होती है। इसके अलावा बाहर का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि बकरियों की बॉडी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट रहती है, तो बकरा बकरी है उनका शरीर ऐसे ही गर्म रहता है। तो जब आप देखेंगे कि बकरा बकरी की बॉडी में ऑलरेडी गर्मी है और बाहर का टेम्परेचर हाई अगर रहेगा तो वो हीट स्ट्रेस में आ जाएंगे, मतलब बकरा बकरी गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाएंगे, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। इसके अलावा अगर आप गर्मी के मौसम में वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो भी आप रेस्टोबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है कि बकरा बकरी का जब वैक्सीनेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है, तो कई बार वैक्सीनेशन फेल हो जाते हैं। तो वैक्सीन लगाने के अगले दिन से भी आप रेस्टोबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपका वैक्सीनेशन सक्सेसफुल होगा, कभी वैक्सीन फेल नहीं होगी। बकरा बकरी को जो नॉर्मल फीवर आता है वैक्सीन के बाद वो भी बहुत कम आएगा। तो आप मल्टीविटामिन रेस्टोबल इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट बहुत शानदार है। तो इन 3 चीज़ों को जैसा मैंने आपको बताया आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आप देखेंगे रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज के वीडियो से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर हमसे बात कर सकते हैं और इसी तरह बकरी पालन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि समय से बकरी पालन से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।